बच्चों, आज मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ पाठ 1 श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा निबंध के प्रश्न उत्तर को लेकर। तो चलिए सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को हल करें। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा में लिखी गई है? उत्तर है निबंध। तीसरा प्रश्न है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? उत्तर है ललई सिंह यादव। चौथा प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, महू, मध्य प्रदेश। पांचवा प्रश्न है, अंबेडकर जी किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? उत्तर है बड़ौदा नरेश। छठा प्रश्न है, बाबा साहेब के चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? उत्तर है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। सातवां प्रश्न है, विडंबना का अर्थ है? उत्तर है उपहास। आठवां प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? उत्तर है श्रम विभाजन। नौवां प्रश्न है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? उत्तर है श्रमिक विभाजन। 10वां प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? उत्तर है जाति प्रथा। 11वां प्रश्न है, अंबेडकर जी के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा? उत्तर है स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित। अब हम कुछ और प्रश्न उत्तर देखेंगे जिनका उत्तर एक से अधिक वाक्यों में देना है। पहला प्रश्न है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? उत्तर है लेखक कहते हैं कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यह एक विडंबना है। दूसरा प्रश्न है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? उत्तर, वे आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। तीसरा प्रश्न, श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या है? उत्तर, श्रम विभाजन का दूसरा रूप जाति प्रथा है। चौथा प्रश्न, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? उत्तर, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। पांचवा प्रश्न, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? उत्तर है पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। छठा प्रश्न है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? पांचवा प्रश्न, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? उत्तर है पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। छठा प्रश्न है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? उत्तर है लेखक सबसे बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य में अरुचि के साथ व्यवस्थापूर्वक लगे रहने को मानते हैं, क्योंकि यह स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। सातवां प्रश्न है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? उत्तर है लेखक ने व्यक्तिगत और आर्थिक पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि एवं आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। आठवां प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए
लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? उत्तर है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृत्व को आवश्यक माना है। अपने साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव भी आवश्यक माना है। 9वां प्रश्न है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की आपत्तियां क्या है? उत्तर है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप भी लिए हुए है। लेखक श्रम विभाजन को सभ्य समाज की आवश्यकता तो मानते हैं, पर वे कहते हैं कि किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। बच्चों, आपकी किताब में पाठ के आसपास एक कॉलम है, इसे भी हम देख लें। पहला है, संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे? अपने शिक्षक से मालूम करें। तो मैं भी आपकी शिक्षिका हूँ, तो चलिए इस पर एक दृष्टि डालें। कुछ संविधान सभा के सदस्यों का नाम जान लेते हैं। कुछ संविधान सभा सदस्यों के नाम, जैसे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, गोविंद वल्लभ पंत, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस आदि। संविधान सभा के 389 सदस्य निश्चित किए गए थे। दूसरा निर्देश है, जाति प्रथा पर लेखक के विचारों की तुलना महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से करते हुए एक संक्षिप्त आलेख तैयार करें और उसका कक्षा में पाठ करें।